ओ दादा, ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें? बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? घर घर जाकर भाजपा के लिए मांग रहे थे वोट, सवाल पूछने पर भाग खड़े हुए सीआरपीएफ के जवान। दोस्तों, बंगाल में चुनावी मौसम है और ऐसे में नेताओं के साथ साथ वोट मांगने का काम सीआरपीएफ जवान भी करने लग गए। क्या इसलिए लाखों की तादाद में सीआरपीएफ जवानों को बंगाल में तैनात किया गया? आखिर क्या वजह है? एक वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इन जवानों का एक ग्रुप रेजिडेंशियल इलाके से होके गुजर रहा है और लोगों से कह रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। क्या सीआरपीएफ जवान पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, समर्थक है, कार्यकर्ता है जो इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए हैं? इस पर एक आदमी ने वीडियो बनाई है दोस्तों और पीछे से वो बार बार उनसे सवाल पूछ रहा है लेकिन जवाब कुछ भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, पूरा माजरा क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे इन्हीं जवानों की गाड़ी में भाजपा नेता बैठे हुए पाए गए, इसके साथ ही दोस्तों ईवीएम भी पकड़ी गई है। तो पूरा मामला क्या है इसकी चर्चा करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, बंगाल का चुनावी हाल ऐसा है कि एक से बढ़कर एक खबरें हर दिन सुनने को मिल रही हैं। आचार संहिता का तो कई बार उल्लंघन हुआ, पीएम मोदी और बाकी तमाम नेताओं ने तो खुद ही ऐसा किया। इन लोगों से तो चलो यही उम्मीद रहती है, ये तो ऐसा करेंगे, नेता हैं। मगर सीआरपीएफ जवानों की जो टोली बंगाल के अंदर तैनात की गई, इस मामले पर पहले ही दोस्तों सवाल उठ रहे थे कि ऐसा भी क्या हो रहा है बंगाल में कि इतनी तादाद में देश भर के सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों को ला करके बंगाल में खड़ा कर दिया। ऐसी मीटिंग हुई जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, कोई जंग की तैयारी चल रही है। ऐसी तस्वीर सामने आई बड़े बड़े अधिकारियों की बैठक की। चलिए, यहां भी हम समझ सकते हैं कि आपने कोशिश करी कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे बंगाल के अंदर चुनाव के समय, लेकिन ये कौन सा मेंटेनेंस चल रहा है जिसमें अपने सीआरपीएफ जवानों को ही अपने काम पर लगा दिया, जो पहरेदारी कर रहे हैं उन्हें ही कह दिया कि भाई घर घर जाकर बोलो कि बीजेपी को वोट दो। और जब एक आम आदमी इन जवानों को सवाल पूछता है, इनको टोकता है, तो ये भाग खड़े होते हैं, एक जवाब नहीं दे पाते, ना उस आदमी की तरफ नजर घुमा के देखते हैं। दोस्तों, आप आगे वीडियो देखिएगा कैसे सब कुछ हो रहा है और तभी जनता वीडियो बनाने लग जाती है और सवाल करने लग जाती है कि क्या आपका ये काम है लोगों से वोट मांगना और सरकारी पर्चे पैम्फलेट बांटना। मामले पर दोस्तों ट्वीट भी मौजूद है, देखिए क्या लिखा है। क्या सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान खुलेआम लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए कह रहे हैं? क्या बंगाल में भर्ती हुए सिक्योरिटी फोर्स बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं? अगर ये सच है तो ये डेमोक्रेसी के ताबूत में आखिरी कील है। देख रहे हैं दोस्तों, आम जनता साफ तौर से सवाल उठा रही है कि इन जवानों को तैनात किया गया सुरक्षा के लिए, लेकिन ये तो राजनीति करने लग गए। इस काम के लिए बीजेपी प्रवक्ता, नेता और मीडिया एंकर्स कम थे क्या? जवाब जो आप जवानों को भी इसमें लगा के बैठ गए। आखिर भारत की जनता चाटुकारिता की किस किस हद को देखेगी? दोस्तों, अब आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। ईवीएम के साथ क्या हुआ वो बताऊंगी। ओ दादा, ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोला हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको? बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोले? बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? बोलिए, काय चल जा रहे? बोलिए, काय बोले आप? দেখুন, এই সিআরপিএফ ধরে বলছে এখানে बीजेपी के वोट দিতে হবে। देखा आपने दोस्तों, अब हमारा भी एक सवाल है कि क्या इसी तरह भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव जीतने की होड़ में है? क्या ऐसी तिगड़मबाजियां करके ही वो सरकार बनाएगी? अपने कैलिबर पर उसको भरोसा नहीं है क्या? मोदी जी के चेहरे का तो डंका बजता है ना, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि हर बी ग्रेड काम करने पर तुली हुई है? दोस्तों, इसी तरह बंगाल में ईवीएम आमगाछिया जो नंदीग्राम का एक ब्लॉक है, उसमें अनाधिकृत ईवीएम के लदे एक वाहन को पकड़ा गया। जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का उनसे सामना हुआ तो पीठासीन अधिकारी ईवीएम की मौजूदगी का कारण ही नहीं बता पाए और मामले को दबाने की कोशिश करने लगे। देखिए वो वीडियो पहले।
आई कार्ड देखिए, उनका आई कार्ड देखिए, देखा आपने दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है बंगाल के अंदर। अब आप ही बताइए कि कौन सा ऐसा अधिकारी बच गया जो इस खेल के अंदर नहीं है इस वक्त। आगे एक और माजरा देखिए, बंगाल के अंदर बीजेपी के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन, उनकी भी वीडियो वायरल हुई। वो वहां पहुंचे जिसमें वो सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, उसमें नजर आते हैं। प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी वाली गाड़ी में नेता का बैठना वाजिब नहीं है, वो उसमें नहीं बैठ सकते, मगर फिर भी वो उसमें बैठकर गए और इस पर दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने बवाल किया है खूब और सवाल उठाया है। लिखा है कि केंद्रीय बलों ने बंगाल में एक नई सेवा शुरू की है, भाजपा के प्रचार के लिए मुफ्त वाहन। सीआरपीएफ के जवान भाजपा के नितिन नवीन को प्रचार के लिए अपने वाहन का उपयोग करने की अनुमति देते देखे गए। भाजपा नेताओं को अब चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के वाहनों में घुमाया जा रहा है। केंद्रीय बलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के तटस्थ संरक्षक बने, लेकिन जब गृह मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्य के हर तंत्र का माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, जब पूरी मशीनरी को खरीदकर भाजपा की सेवा में लगा दिया गया हो, तो अमित शाह के सीधे कमान के तहत काम करने वाले बलों से निष्पक्षता की उम्मीद करना, उदारता पूर्वक कहें तो नादानी होगी। और चुनाव आयोग जो हमारे इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींचने में बहुत फुर्ती दिखाता है, वो हमेशा की तरह चुपचाप देख रहा है। दोस्तों, बंगाल में जो कुछ भी ये चल रहा है उस पर अब आप बताइए, इस पूरे बवाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।